कर्म का सिद्धांत जीवन के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत करता है। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते एक सच्चाई को उजागर करता है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम कर्म को फल के आश्रय नहीं करते तो कार्य में हमारी निष्ठा और मनोबल दोनों मजबूत होते हैं। फल की अपेक्षा का दायित्व हमें कर्म में व्याकुलता में लाकर डाल देता है, जिससे हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए कर्म करना ही मुख्य है, और इस प्रक्रिया में जब हम अपने कार्य में समाहित होते हैं तो हमें अपने कर्म का फल भी स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत हमें विचारमग्न करता है। न जायते म्रियते वा कदाचि, इस श्लोक में हमें बताया गया है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह एक शाश्वत सत्य है जो हमें भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर एक गहरी समझ देता है। जब हम इस अमरता के ज्ञान का अनुभव करते हैं तो जीवन में मृत्यु का भय कम हो जाता है। आत्मा का यह निरंतरता का प्रवाह हमें इस वास्तविकता से जोड़ता है कि हम केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक अजर अमर शक्ति का हिस्सा है। जब हम जो हुआ अच्छा हुआ का भाव अपनाते हैं तो यह जीवन को एक नई दिशा देता है। वर्तमान में जीने का यह नारा हमें भूतकाल के पछतावे से मुक्त करता है। प्रत्येक अनुभव को सकारात्मक रूप में देखने से हम स्थिरता और संतुलन को महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि हर परिस्थिति में अच्छा है, जो हमें जीवन का वास्तविक सार सिखाता है। यह जीवन के प्रति एक सहज दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ज्ञान योग का सिद्धांत ज्ञान को सर्वोत्तम पवित्रता की ओर ले जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम का अर्थ स्पष्ट है, ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। जब ज्ञान का योग सिद्ध होता है तो वह हमसे स्वयं प्रकट होता है। इस ज्ञान के माध्यम से हमें अपने भीतर की अद्भुत शक्तियों का एहसास होता है, जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों तक पहुंचने में मदद करती है। समत्व योग हमें संतुलन में रहने की कला सिखाता है। समत्वं योग उच्यते एक सच्चाई है जो हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और सुख दुख के बीच संतुलन बनाना ही सच्चा योग है। जब हम सफलताएं और असफलताएं एक नजर से देखने लगते हैं तो हम अपने चलने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को सरलता से पार कर लेते हैं। समत्व की यह भावना जीवन को एक डिजाइन में ढालती है, जहां हम हर परिस्थिति में स्थिर और संज्ञानित रहते हैं।